हेलो। हाँ जी, तो हम अब बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है शौक से लेकर के, जो आपको एक शौक दिया गया, एक ट्रीटमेंट ऐसा दिया गया, थोड़ा सा वो हार्ड था, उस ट्रीटमेंट से आपको नींद से जगाया गया, वहाँ से लेकर के सारे प्रोसेस से होकर के एक्सेप्ट करने का सफ़र, सब चीज़ें जो हो रही हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करने का सफ़र, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, तो अब हम इसकी स्टेजेस एक्सप्लेन देखेंगे, कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसकी। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको स्टेजेस बताऊंगी और उसका मतलब। आगे की वीडियो में हम इसमें डिटेल में कवर कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में उसकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी। और अगर आप चाहते हैं तो उन स्टेजेस को हम डीप में भी कर सकते हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट स्टेज है कि लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेज शौक, कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं, हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बिसाइड्स छोटे मोटे अप डाउन्स, छोटी मोटी नोक झोंक, वो तो चलती रहती है, राइट। बट यस, आपको सडनली एक ऐसी स्टेज में डाला जाता है, एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है लाइफ में जो शायद आप रेडी ही नहीं थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल मीन्स जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपकी मैरिज में ब्रेक आ गया, कोई डिवोर्स हो गया, एक पर्सन आपसे दूर चला गया, किसी आपके लव्ड वन की डेथ हो गई, राइट। या फिर आपके बहुत क्लोज फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपको डिच कर दिया है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को, या फिर फैमिली में भी भाई ने भाई को, या बहन ने बहन को, बहन भाई के बीच में, बहुत कोई ऐसी स्टेज आ गई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा। या फिर बिजनेस में लें पैसा या फाइनेंशियल लॉस, कोई आपको इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था और एकदम से जैसे बाढ़ नहीं आ जाती, बाढ़ में सब कुछ बह गया आपका, मीन्स सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो है शॉक स्टेज, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। अब इसके बाद आता है सेकंड है जब ये स्टेज आ जाती है तो आप उस माइंडसेट में नहीं रहते, क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आप देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, आखिर ऐसा क्यों, गॉड को ब्लेम करने लगते हैं, क्वेश्चंस सर्च करने लगते हैं। आप गॉड पर से जो बाई चांस पहले बिलीव करते थे उन पर, तो एकदम से आपका बिलीव टूट जाता है, आप शैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब आपकी हालत पागलों जैसी हो जाती है कि जैसे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कि अब आपकी लाइफ में शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। यस, और फिर से शुरुआत होती है क्वेश्चंस आंसर्स को सर्च करने की, फिर चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, या फिर फ्रेंड्स से, सर्कल से, कंसल्टेशन से, या लोगों के पास जाकर, या गुरु के पास जाकर, या किसी भी तरीके से आपको उन क्वेश्चंस की खोज होनी स्टार्ट हो जाती है, आप करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए, हर क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको कोई बुक मिल जाती है या किसी के थ्रू कोई आंसर आ जाता है। बट एक चीज़ याद रखना कि इसमें गॉड आपके साथ स्टेप स्टेप पे है, पल पल में है, तो वो आपको जहाँ से गाइडेंस आएगी, जहाँ से आपको कुछ चीज़ों का समझ आएगा, कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वो आपको मिलते चले जाएंगे। यस, गॉड की प्लानिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके साथ हमेशा है। वो ऐसे, ये हमेशा सोच के रखना कि वो आप उसी पर्सन के साथ ऐसा करेंगे जिसे उनको पक्का भरोसा है कि वो उन चीज़ को झेल लेगा, राइट। तो आप उनमें से एक हो, मीन्स आपने गॉड को नहीं, गॉड ने आपको चुना है। बट यस, उस टाइम पे आपका बिलीफ शायद टूटा हुआ है, बट स्टिल वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, राइट। ये थी सेकंड स्टेज। तो थर्ड स्टेज डार्क नाइट ऑफ सोल्स, मीन्स इस स्टेज में क्या होता है कि आप सब कुछ साइड पे कर देंगे, आपको शायद कोई यहाँ पे पर्सन सोचने समझने वाला नहीं होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि कोई आपको समझ पा रहा है, आप सबसे दूर होते चले जाएंगे, या लोग आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा। जैसे कि एक बंद कमरे में, बिना लाइट के कमरे में, बिना हवा पानी के बंद कर दिया जाए, काइंड ऑफ
काल कोठरी जिसको कह सकते हैं, कि आपको वहाँ पर कोई भी आशा की एक भी होप किरण नहीं दिखेगी, कोई होप नहीं, कुछ नहीं, सब लोग दूर हो जाएंगे। आपको लगेगा आपको समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, आप शायद किसी अलग ग्रह से आए हैं, आपकी बात कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई आपको सुन नहीं पा रहा है। इवन आप बताने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक आप ऐसी स्टेज में होंगे जहाँ पर शायद आप कुछ बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यू आर लॉस्ट, आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। यस, कि सब लोग दूर हैं, आप बिल्कुल अकेले, कि जहाँ पर आपको एक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज़ डार्क लाइट ऑफ सोल्स, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप अब इसके अंदर क्या है कि होप। फिर आपको एक धीरे धीरे गॉड, जैसे मैंने बोला आपको सेकंड पॉइंट में कि गॉड आपके साथ पल पल हैं, तो आपको एक आशा की किरण दिखाई जाएगी। मे बी किसी पर्सन के थ्रू, मे बी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी, या सडनली आपको कोई कंसल्ट करने आ जाएगा, या कोई ऐसा पर्सन आपके पास भेज दिया जाएगा जिसके थ्रू आप कुछ समझें। वो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ रहा होगा, एक्चुअल में जो आपकी स्टेज से गुजर चुका होगा वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड बन के आए, चाहे बॉयफ्रेंड बन के आए, चाहे वो कोई और फैमिली मेम्बर्स हों आपके, जो इन स्टेज से जा चुके हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझेंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, और आपको फिर से एक गॉड पर से जो फेथ टूट चुका था फर्स्ट में शॉकिंग स्टेज में, तो उसके बाद अब आप फिर से थोड़ा 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 बिलीव गॉड के ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे धीरे, राइट। तो आपको मतलब सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगी, कुछ नंबर्स या कुछ चीज़ें, कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई पावर है जो आपको संभाल रही है। कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ बिलीफ आपका फिर से स्टार्ट होगा, मीन्स आपकी जर्नी जैसे फिर से स्टार्ट होगी। शायद आपको लगेगा कि किसी ने आपको कुछ थोड़ा सा संभाला है, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो फिर से गॉड, आपको लगेगा कि कोई आपको यहाँ नहीं समझने वाला है, बट एक गॉड है, डिवाइन है, जो आपको समझ सकते हैं। बस आपका भरोसा उन पर ही बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ इस दुनिया से आप डीअटैच होते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, राइट। ये है फोर्थ। अब फिफ्थ स्टेज कि फिर आपको जो आपके अंदर की शेडिंग ईगो एंड फाइंड योर सेल्फ, कनेक्ट विद डिवाइन। तो ये है फिफ्थ स्टेप हमारा। तो जहाँ पर आपके जो ईगोज़ थे पास्ट लाइफ में, जैसा आप करते थे कि हाँ आप किसी औरों के ऊपर ब्लेम करते थे अपनी लाइफ के सिचुएशंस के लिए, तो अब आपको समझ आने लगेगा कि नहीं, आपकी लाइफ के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई भी नहीं। तो आपकी जो ईगो थी, अंदर का प्राउड घमंड जिसको बोल सकते हैं, तो वो धीरे 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 निकलने लगेगा। अब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी कि शायद उन सिचुएशंस में आप भी कुछ अलग कर सकते थे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी, ये हो सकता था, ऐसा हो सकता था। तो धीरे 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 आपके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर निकलनी स्टार्ट होंगी। मीन्स ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है वो आपको प्योर करने के लिए होता है, या आपके अंदर प्योरिटी ऐड करने के लिए। तो आप धीरे 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 प्योर होते चले जाएंगे, राइट। धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, और धीरे धीरे आप ये कहो कि आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ और बढ़ती चली जाएगी। टाइम के साथ साथ धीरे 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 आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट, और दुनिया से और ज़्यादा दूर। जैसे जैसे यहाँ से अटैचमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे उतना ही अटैचमेंट आप गॉड के साथ होता चला जाएगा। आपको अब सिर्फ गॉड के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये थी हमारी फिफ्थ। आएगा सिक्स स्टेप पे आपको धीरे धीरे अपना रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर आप आए हैं तो आपका कुछ पर्पस है। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए थे। जो सिचुएशंस आई थी आपकी लाइफ में वो सिर्फ आपको ऊपर उठाने के लिए थी। सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज होगी आपका सिक्स स्टेजेस। तो यहाँ पर आपका पर्पस है और आप कुछ ना कुछ फुलफिल करने के लिए आए हैं, और गॉड ने आपको भेजा है, आपको सिलेक्ट किया है। आपने खुद इन चीज़ों को नहीं किया, बल्कि आपको सिलेक्ट किया गया है। यस, गॉड आपको अपनी ट्रू वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ ही एक सेवन फाइंडिंग पर्पस जो इसी से एसोसिएटेड है, कि आप धीरे धीरे अपना लाइफ का पर्पस समझना स्टार्ट कर देंगे कि यस, आप शायद यहाँ पर क्यों आए, और ना चाहते हुए भी आप एक ऐसे डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले कुछ ऐसा और कोई काम कर रहे थे, मीन्स मान लीजिए जॉब ही कर रहे थे, लेकिन अब आपका जॉब में मन नहीं लगेगा,
अब आपका जो डायरेक्शन होगा लाइफ का, जो लाइफ का ऑलरेडी प्लान है या डेस्टिनी है या जो पर्पस है, आप उसकी तरफ अपने आप ही मोल्ड हो जाएंगे। अब आपका माइंड शायद दूसरों के लिए वर्क करेगा, शायद आपको लगेगा अब आपकी लाइफ में आपको करने के लिए कुछ नहीं है, बट यस आप शायद दूसरे को देने स्टार्ट कर देंगे। आप चाहेंगे कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाए, मीन्स आपको गिविंग वाला एक फेस आपके अंदर से आ जाएगा कि आप अब देना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप किस स्टेज में थे, आप सिर्फ लेने लेने वाली साइड पे थे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ब्लेम गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब में फंसे थे। बट अब आपको देने वाली स्टेज में कि यस अब आपको कुछ देना है लाइफ को, इस सोसाइटी को, आपको इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपको इंक्लाइन कर दिया जाएगा और आप उसमें सेटिस्फेक्शन भी फील करेंगे कि यस आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और वो आपको अंदर से फील होगा क्योंकि आपने वो जो पेन झेला है तो आपको पता है उस पेन की वैल्यू, वो दर्द आपने सहन किया है, तो आप देने की साइड पे शायद किसी के भी थोड़े से काम आ जाए। तो ये हमारा 7th स्टेप था, स्टेजेस थी। अब हम आएंगे लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन सब स्टेजेस पे आने के बाद, सारी चीज़ें इफ एंड बट के बाद, अब आप आएंगे एक्सेप्टेंस में। यस दैट इज़ द फाइनल स्टेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये क्योंकि इस स्टेज पर अगर आप जब आ जाएंगे ना, तब आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल सा चेंज हो जाएगा। यस तब आपको समझ में आएगा कि फाइनली आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। आपको एग्जैक्टली गॉड में ही मिलना है, आप डिवाइन के ही अंश हैं। और ये जो चीज़ें हुई वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, राइट। तो इन सब स्टेज के आने के बाद आपका फाइनल स्टेप आता है एक्सेप्टेंस का। दैट इज़ लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसके अंदर आपको मीन्स चीज़ों को एक्सेप्ट करने की पावर आ जाएगी। एक्सेप्टेंस मीन्स जो भी लाइफ में हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, मीन्स आपका पर्पस कुछ और था, आप यहाँ पर आना चाह रहे थे, या आपको गॉड का प्लान था, ये आपको गॉड ने, डेस्टिनी ने यहाँ पर भेजा है। आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया और आपकी मर्जी के बिना, आपकी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता, बस गॉड की मर्जी से होता है। और आपको यहाँ लाया गया है, आप आए नहीं हैं यहाँ पर। तो आपको इन सब चीज़ों की एक्सेप्टेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी लाइफ और आपके प्लान्स तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलता है डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन की पावर से, और उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो ये था लास्ट एंड फाइनल स्टेप। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि किन किन स्टेज से गुजरकर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी। बट यस इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस के आने के बाद आपकी लाइफ में कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें आएंगी, सिचुएशंस भी आएंगी। बट यस अब आपकी जो पावर है ना वो बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले इतना गहरा शॉक दे दिया होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ का, उसके बाद आपको हर प्रॉब्लम शायद बहुत छोटी दिखाई दे, क्योंकि अब आपको असली रियलिटी समझ में आ चुकी है कि यस आप यहाँ पर बस कुछ टाइम के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं और आपको वापस वहीं जाना है, और ये लाइफ है। और जितना हो सके आपको अपनी सोल को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, उसके लिए चीज़ें करनी है, क्योंकि गॉड ने आपको पर्पस दिया है यहाँ आने का, तो वो आपको फुलफिल करना है, राइट। तो आपके अंदर बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और पल पल आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लगेगा कि आपके साथ शायद पूरा ज़माना नहीं है। आज भी आपके शायद कोई बहुत कम लोग आपको समझेंगे शायद, लेकिन जी आपको आज शायद बहुत कम लोग समझ रहे होंगे, बट आपको इतना पता है कि आपके साथ एक डिवाइन पावर हमेशा चल रही है, और वो हमेशा चलती रहेगी आपके साथ जब तक आप हैं। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, आपके अंदर पावर आ चुकी है, आप हर सिचुएशन को ईजीली हैंडल कर सकते हैं। दैट इज़ ये होता है एक्सेप्टेंस होने के बाद और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद। बस तो एक्चुअली आपको बताते बताते मुझे सीरियसली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि यस ये सब मैंने खुद फील किया है अपनी लाइफ में, और हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसके साथ होती है वो सब लोग फील करते हैं। बट यस सिलेक्शन आपको करना है, आपके हाथ में चीज़ें हैं, और जितना आसानी से आप इसे कर लेंगे। बट आप ये चीज़ का बिलीफ हमेशा रखना कि डिवाइन पावर हमेशा आपके साथ है। वो आपको अगर गिराती हैं तो उसका एक पर्पज़ है, आपको लेसन सिखाना है, और आपको आपकी वाइब्रेशन सब करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है।
आपको एक स्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं वो, राइट, और वो आपके साथ हमेशा हैं और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, आगे ग्रो करें, और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई होप आप ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे, तो हम मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आप इसको डिटेल्स में और समझना चाहते हैं और वीडियोस में वन स्टेज बाय वन स्टेज, तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं इसकी 1 by 1 वीडियो भी अपलोड कर दूँगी इन डिटेल, राइट, क्योंकि इसको कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो सिर्फ अंश हैं उनके, डिवाइन के। तो जब डिवाइन की मर्जी होगी तभी मैं भी ये चीज़ें कर पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, राइट। तो एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू आप सब लोगों का जो मुझे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। बस थैंक यू गॉड, मुझे अपना मैसेंजर चुनने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।